हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मजे में जी रहे हो जिंदगी अपनी? नालायकों, पढ़ाई भी कर रहे हो नहीं कर रहे? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। वीडियोस देखा करो, लाइक तो किया करो कम से कम। देख के चले जाते हो, लाइक तो करो कम से कम। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए तो कर रहे हैं ना, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर भी किया करो। हमारी मेहनत का रिजल्ट तो निकलना चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, आपको कंटेंट दे रहे हैं, तो वो आपके काम में आ रहा है, तो आप भी तो हमारे काम में आओ। नालायकों, कुछ तो काम किया करो थोड़ा बहुत, है ना। आज अपन अपना स्टार्ट करते हैं मैथ का लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट हुआ अपना किसका? नंबर सिस्टम का। सेकंड हुआ एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। फिर अपन थर्ड किसका किया था? अपन ने नंबर सिस्टम के अपन क्या किए थे? क्वेश्चंस किए। फिर एचसीएफ के क्वेश्चंस किए। अब आज अपन पढ़ते हैं ट्राइंगल को, जो पॉलीगन वाले चैप्टर में तुम्हारे दे रखा है ना। तो आज अपन शुरू करते हैं ट्राइंगल पे। बेटा, ट्राइंगल पे आने से पहले, या कंसेप्ट जो अपना चैप्टर है उस रियल चैप्टर पे आने से पहले, जो इसकी वोकेबलरी है, जो वर्ड मीनिंग्स हैं इसमें दे रखी हैं, उनको अपन समझ लेते हैं पहले, ताकि क्वेश्चंस को समझने में अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। अपन सबसे पहले लाइन को पढ़ते हैं बेटा। किसको? लाइन को। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? देखो बेटा, जो भी आपकी क्लोज फिगर है वो लाइन से ही बनती है ना, तो सारी चीजें पढ़ेंगे वन बाय वन करके, किसी को छोड़ेंगे नहीं, है ना। वन बाय वन करके सबको पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है। ये वोकेबलरी है जो आगे अपन को क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, समझने में अपनी हेल्प करती है। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी 10 से 12 डेफिनेशन से उनको पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। आधा घंटा लगेगा, परमानेंटली ये लर्न हो जाएंगे अपने। तो आ जाओ फिर लाइन। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, लाइन तो सब बना लेंगे। सर ये हो गई लाइन हमारी, इस पे मैं बेटा क्या करता हूं? कुछ डॉट्स बनाता हूं। तो मैंने क्या बनाए? ये डॉट्स बनाए, ठीक है। अब ये डॉट को मैं कुछ ना कुछ नाम दे देता हूं। इसको ए दे दिया, इसको बी, इसको सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो बेटा यहां पे एक बात देख रहे होंगे कि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। समझ में आ रही कहानी? एक लाइन पे हम बहुत सारे पॉइंट्स को ले सकते हैं। तो सीधा सिंपल सा बन गया ए लाइन which have many points। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? अब बेटा एक बात आओ, अगर ये पूरी की पूरी लाइन है और इस लाइन के 2 पॉइंट हैं, ये इस लाइन में क्या बनाया मैंने? ये 2 पॉइंट बनाए ना। इन 2 पॉइंट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो बेटा ये पूरी डेफिनेशन एक बार समझने की कोशिश करना कि जो आपकी लाइन है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। समझ में आएगा? ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। तो बेटा सीधा सिंपल सी डेफिनेशन किसकी बन गई? लाइन सेगमेंट की। कि लाइन सेगमेंट which have only 2 point। ठीक है, लाइन सेगमेंट विच हैव ओनली 2 पॉइंट्स। दिख गया होगा बेटा कि मैंने आपको बताया कि लाइन में तो कितने सारे पॉइंट हैं। यहां से देखो बेटा, ये पूरे के पूरे पॉइंट लाइन में आ रहे हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट ये एक छोटा सा पार्ट, 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट।
तो लाइन सेगमेंट के पास कितने पॉइंट होते हैं? ओनली 2 पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, है कि नहीं? थर्ड अपना आता है बेटा क्या? रे। अब बेटा रे में क्या हो गया? ये क्या होता है? बहुत सुना होगा जब आप साइंस में पढ़ते हो, किरणें, रे, विकर्ण पढ़ते हो ना, सारे की सारी ये चीजें, है ना, तो वो चीज यहाँ पे भी चलती है। बेटा रे में क्या होता है? ओनली ओरिजिन पॉइंट होता है, ओनली ओरिजिन पॉइंट होता है, इसका एंडिंग पॉइंट कहीं नहीं दिखाया जाता। तो जब भी कोई लाइन ऐसे एरो में देखने को मिलती है बेटा आपको, किसमें ऐसा एरो दिखाओ लिखाओ मिले और एक उसका क्या दे रखा हो? ओरिजिन पॉइंट दे रखा हो, तो बेटा ये क्या होती है? आपकी रे होता है। तो लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस हुआ? देखो सेगमेंट में 2 पॉइंट होते हैं, दोनों एंडिंग पॉइंट दिख रहे हैं इसके, बट रे में ओनली ओरिजिन पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं है। आई बात समझ में? फिर बेटा ये नंबर 1 हो गई आपका, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन, बेटा पैरेलल वर्ड तो आपने सुना होगा, है ना, पैरेलल लाइन का। देखो ये होता क्या है बेटा, ये 2 लाइनें दिख रही हैं आपको, लाइन L और लाइन M। ये जो लाइनें हैं ये पैरेलल कब होंगी? जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ईच पॉइंट पे क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। मतलब ये दोनों लाइनें क्या रहेंगी? सेम डिस्टेंस पे रहेंगी ऑलवेज, हमेशा। उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? पैरेलल लाइंस। ठीक है बेटा, पैरेलल लाइन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा हर पॉइंट पे क्या रहती है? इक्वल इक्वल रहती है। मतलब वो दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होंगी, इन्फिनिटी तक सेम डिस्टेंस पे रहने वाली है वो लाइन। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? अब इन पैरेलल लाइन से बनता है बेटा अपना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जिनको अपन एकांतर कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। इन किनसे? समांतर रेखाओं से ही क्या बन के निकलता है अपना? एकांतर कोण निकलते हैं, जो अपन ट्राइंगल में यूज करते हैं, है कि नहीं? सिमिलरिटीज को जब दिखाते हैं तब अपन वहां पे उनको यूज करते हैं। तो बात क्या निकली अपनी कि सर जो एकांतर कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो किन की वजह से निकले? किन से निकले हैं? पैरेलल लाइन से निकले हुए हैं। आई बात समझ में? अब ये मैंने 4 डेफिनेशंस आपको पढ़ाई हैं बेटा। इन चारों डेफिनेशंस का आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं किसको अपन? इनसे बनी हुई फिगर्स को। इनसे बनी हुई जो फिगर हैं उनको पढ़ लेते हैं बेटा। तो बेटा फिगर्स, पॉलीगन। अब पॉलीगन जो वर्ड आ गया, पॉलीगन क्या होता है उसको समझ लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अब पॉलीगन को, और फिर पॉलीगन को पढ़ते अपन अपने ट्राइंगल पे आ जाएंगे। देखो बेटा पॉलीगन, अब पॉलीगन क्या होता है बेटा? पॉलीगन का मतलब होता है हिंदी में बहुभुज। क्या होता है? बहुभुज, मतलब जिसकी 2 से ज्यादा भुजाएं हो, 2 या 2 से ज्यादा भुजाएं हो। देखो बेटा, आओ, जैसे मैंने क्या बना दिया, ये एक मेरा ट्राइंगल बनाया, फिर मैंने क्या बना दिया? एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। आगे मैं क्या करूंगा? कुछ और शेप के मैं कुछ भी बना देता हूं। ये लो, मैंने कुछ भी बनाया और ये लो जी। अब बेटा ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है और ये भी पॉलीगन है।
मतलब क्या निकला, पॉलीगन किसे कहेंगे अपन, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी तो समझ लो बेटा। पॉलीगन का मतलब हो गया एक ऐसी आकृति या एक ऐसा कर्व जो क्या हो, साइड से, लाइन से क्या हो, पूरी तरह से क्या हो, क्लोज्ड हो, उसमें कहीं पे भी ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ए पॉलीगन which is closed by line segment। भाई क्या हो, आपके पास जो पॉलीगन दे रखा है वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए लाइन सेगमेंट से। ठीक है बेटा, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये फिर दूसरा और ये तीसरा, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ ट्रायंगल बन जाता है अपना, है कि नहीं। आई बात समझ में। अब इन पॉलीगन्स में से अपने दे रखा है क्या, ट्रायंगल, तो अपन डायरेक्ट ट्रायंगल पे चलते हैं बिना टाइम खराब किए। ठीक है, आ जाओ फिर, अब पढ़ते हैं ट्रायंगल को। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल क्या होता है सर, जिसकी 3 साइड होती हैं, है कि नहीं। ए ट्रायंगल हैव 3 साइड, 3 क्लोज साइड्स। लिखो ए ट्रायंगल, ए ट्रायंगल which is closed by 3 sides, क्लोज साइड होता है, क्लोज्ड बाय 3 साइड्स। ये लीजिए भाई, एक ट्रायंगल क्या होता है आपका, 3 साइड से क्या होता है, बंद होता है। कैसे, ये देखो बेटा, ये एक छोटा सा बाबू बनाया मैंने, और ये देखो, ये ए बी और ये सी, ये ट्रायंगल बन गया। अब एक साइड ये हो गई बेटा, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, तीनों साइड बिल्कुल बंद है कि नहीं बेटा। एक बात याद रखना, ये क्लोज्ड क्यों लिखते हैं अपन, इस वर्ड को एक बार समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने इसको यूं स्पेस छोड़ दिया, यहां पे देखिए मैंने इसको क्या नहीं किया बेटा, टच नहीं किया, तो बेटा ये ट्रायंगल नहीं है आपका, ये ट्रायंगल नहीं है। जब तक ये फिगर मैं इस तरह से इसको क्लोज नहीं करूंगा तब तक मैं इसे ट्रायंगल नहीं बोल सकता। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्लोज वर्ड क्यों यूज करते हैं डेफिनेशन में, इसका समझ गए। हिंदी मीडियम वाले सुन लो बेटा, जो ये बंद वाला जो होता है ना, 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो ये बंद जो वर्ड वो इसीलिए बोलते हैं कि अगर बंद नहीं लगाए ना तो 3 भुजाएं तो कोई सी भी हो सकती हैं। ये लो जी भाई, मैंने ले लिया, एक तो ये हो गई ए बी सी और डी, अब तो ये तो क्या हो गई, 4 हो गई। बताओ, अब जैसे ही मैंने इनको क्लोज नहीं किया तो 4 भुजाएं हुई कि नहीं, आई बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई, है ना। तो ये क्लोज होना अपने लिए क्या होता है, अनिवार्य है, इसको करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज अपना ट्रायंगल नहीं बनेगा। आई बात समझ में। अब चलते हैं बेटा ट्रायंगल के टाइप पे, ट्रायंगल के टाइप पे, कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, है ना, और किन किन पार्ट कंडीशंस को लेके हम उनको डिवाइड करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रायंगल में क्या, टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। भाई भुजाओं के आधार पर जो ट्रायंगल हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो सबको पता है कितने टाइप के होते हैं, बताओ जरा, 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, भुजाओं के आधार पर जो ट्रायंगल हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा, अपने 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है बेटा, बताओ देखिए मेरे को जल्दी से। फर्स्ट होता है कि बेटा आपका
स्केलन ट्राइंगल। क्या होता है? स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल होता क्या है बेटा, इसको समझो। बेटा मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, क्या किया मैंने, ये एक ट्राइंगल बनाया। तो यहां देखो बेटा, इस ट्राइंगल में इस वाली, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों अलग अलग साइज की दिख रही हैं आपको। तो बेटा मैंने इसको नाम दे दिया क्या, ए, बी और सी। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए, मतलब तीनों साइड क्या रहेंगी, अलग अलग मेजरमेंट की होने वाली हैं। मतलब साइज उनकी जो है, लेंथ जो है वो अलग अलग होने वाली है। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, अपना स्केलन ट्राइंगल। क्या कहेंगे, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, ये समझ में आया बेटा। फिर उसके बाद में अपना क्या निकल के आएगा बेटा, इसका नेक्स्ट जो टाइप है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको कहेंगे, ये देखो बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विभाव बोलते हो ना हिंदी वाले, समद्विभाव त्रिभुज, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेटा देखो बनाते हैं इसको। अब हिंदी वालों के तो क्या होता है, मजे होते हैं। इसकी जो वर्डिंग है, उस वर्ड में ही क्या लिखा, वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसको ए बोला, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो बेटा, ए सी और बी सी दोनों क्या है, इसमें इक्वल इक्वल दे रखे हैं। क्या कंडीशन बेटा इसकी, इसमें टू साइड क्या होंगी, इक्वल इक्वल होने वाली है। तो ए सी इक्वल टू बी सी, फिर नॉट इक्वल टू ए बी। मतलब दो साइड तो क्या होंगी इनकी, इक्वल इक्वल रहने वाली है, लेकिन जो थर्ड साइड है बेटा वो क्या रहेगी, नॉट इक्वल। उसी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आ रही बात समझ में। और फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट टाइप है बेटा क्या, सर इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की बेटा सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल इक्वल, ए बी सी। तो क्या हो गया बेटा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। तीनों साइड क्या होने वाली है, इक्वल इक्वल होने वाली है। बेटा अपन ने ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में। कौन कौन से, फर्स्ट स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल डेफिनेशन क्या बताई मैंने, डेफिनेशन क्या बताया आपको, कि इसमें ऑल साइड डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होने वाली है। क्या कहा मैंने, ऑल साइड्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होने वाली है। आई बात समझ में। हिंदी मीडियम वाले सुन लो, क्या, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी, उसे क्या बोलेंगे हम, विषम बाहु त्रिभुज। फिर आया समद्विबाहु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब होता है उसकी दो भुजाएं जो समान होंगी, सेम होंगी, उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज।
थर्ड आया क्या, इक्विलेटरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, तीनों साइड इक्वल इक्वल। आई बात समझ में। चलो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। ले लिया, चलो बेटा अब पढ़ेंगे बेटा ट्राइंगल्स को अपन फिर से डिवाइड करेंगे। तो सर ये क्या हो रहा है, अभी तो आपने ट्राइंगल को आपने डिवाइड किया है था तीन पार्ट में, अब फिर से डिवाइड करो। बिल्कुल बेटा, क्योंकि अभी अपन ने क्या किया था, इसको साइड के ऊपर क्या किया था, इसको मैंने डिवाइड किया अलग अलग 3 टाइप में। अब बेटा इसमें एंगल्स भी तो बनते हैं ना, बनते हैं ना एंगल इसमें। अब बेटा उन एंगल्स के ऊपर क्या करेंगे, हम इसको 3 पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे। तो लिखो टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। आ जाओ बेटा, अब बांटते हैं इनको एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो बेटा सबसे पहले आप इधर आके देखेंगे एक बार, क्या बेटा एंगल कौन कौन से होते हैं अपने मेनली जो पढ़ेंगे। एंगल के बारे में थोड़ा सा अपन ज्ञान ले लेते हैं, है कि नहीं। ले लो, मेरे पास बहुत ज्यादा है, आप लोग मजे करो लेके, है ना। एंगल बेटा फर्स्ट होता है अपना एक्यूट, एक्यूट एंगल, मतलब जो 90 डिग्री से क्या होता है बेटा, जो एंगल ए रहेगा मतलब एक्यूट एंगल रहेगा, वो 90 डिग्री से क्या रहेगा बेटा, छोटा होने वाला है। 90 डिग्री क्या होगा, बड़ा होगा उससे, है कि नहीं। 90 डिग्री से जितने भी छोटे होंगे वो क्या रहेगा, अपना एक्यूट एंगल। आई बात समझ में। जो आप जो भी एंगल बनाते हो ना, ये ऐसे करके, ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं, अपने एक्यूट एंगल। बस 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए। आई बात समझ में। फिर आता है बेटा दूसरा क्या, अपना राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। अब बेटा राइट एंगल क्या होता है बेटा, राइट एंगल होता है बेटा 90 डिग्री का जो एंगल बनता है अपना, देखा होगा अलग अलग फिगर्स में आपको ये एक देखने को मिलता है बेटा, ये ऐसे। इसका मतलब है ये जो एंगल दे रखा है ना आपकी फिगर में, ये क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा, ये जो बनाते हैं इसको बोलते हैं अपन स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। थर्ड होता है बेटा अपना क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है बेटा, बेटा 90 का सीधा बना। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, 90 से छोटा, फिर 90, अब 90 से क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। ये लो जी सर, 90 से बड़ा हो गया। आई बात समझ में। तो 90 से बड़ा और कितना, देखो ये तो क्या था अपना 90 के इक्वल होने वाला है। अब इस बार क्या होगा बेटा, जो अपना ऑब्ट्यूज एंगल है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 90 डिग्री से, ठीक है। फिर फोर्थ आता है बेटा क्या अपना, इसको सबसे हिंदी में अपन सिंपल बोलते हैं, सिंपल एंगल। स्ट्रेट एंगल भी इसको इंग्लिश में आप बोलते हो, सरल कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, वो कितना होता है बेटा, 180 डिग्री का। कितना होता है बेटा, 180 डिग्री का, है ना। और बेटा नंबर 5 पे आता है क्या, रिफ्लेक्सिव एंगल। कितना आता है बेटा,
रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है बेटा, यहां तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा बेटा, यहां देखो आप, इसको रफ कर लेंगे फिर। नंबर 6 होता है अपना क्या बेटा, रिफ्लेक्सिव एंगल। मतलब जो एंगल उल्टा बन जाता है ना अपना नीचे की ओर, इसका मतलब क्या हो गया रिफ्लेक्सिव, जो 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। कौन, रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। क्या रहेगा ये, 180 से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। आ जाओ बेटा, ठीक है। तो ये एंगल के टाइप हो गए। अब बेटा अपना जो ट्राइंगल है वो ओनली इन 3 एंगल्स के बेस पे बनाया जाता है। कौन कौन से, अक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ओनली इन 3 एंगल्स के बेस पे बनाया जाता है। बाकी की जो 3 एंगल है इनके ऊपर कभी भी आपका क्या नहीं पूछता, ट्राइंगल नहीं पूछता। क्यों, क्योंकि बनता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है बेटा, वजह यह है कि बेटा ट्राइंगल का जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का। अब अगर मैं स्ट्रेट एंगल बनाऊंगा तो उसका तो पहले से उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो 2 और एंगल बनने के लिए उसके पास उसमें जगह ही नहीं बची। फिर आपका बनता है रिफ्लेक्सिव एंगल, वो तो 180 से बड़ा होता है, जबकि आपका एंगल क्या होना चाहिए, एंगल्स का तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप कभी भी स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्सिव एंगल से कभी आपका ट्रायंगल नहीं बनता है, ये याद रखेंगे। इन तीनों से बनता है, तो इन्हीं के बेस पे अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। तो आ जाओ बेटा, फर्स्ट क्या हो गया आपका, अक्यूट एंगल। एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, इसके जो बेटा तीनों एंगल होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, इसके 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, 90 से छोटे। जैसे मैंने एंगल ए दिया, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए लेस देन किससे, 90 डिग्री, एंगल बी लेस देन 90 डिग्री और एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। आई बात समझ में, मतलब तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे आपके 90 डिग्री से छोटे होने वाले हैं। उसको क्या बोलेंगे अपन, अक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। आई बात समझ में। फिर सेकंड आता है बेटा क्या आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब बेटा राइट एंगल में क्या होता है बेटा, इसमें जो एक कोण होता है वो कितना होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। और अदर जो 2 बच गए वो कितने भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। अदर जो 2 बच गए वो क्या होते हैं, कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल क्या होता है बेटा इसमें 90 डिग्री का होता है, ठीक है बेटा। आई बात समझ में। तो लिख लो इसमें, ये मैंने ए नाम दिया, ये बी और ये सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो। बट बेटा ये याद रखना, जो एंगल ए और सी है, एंगल ए और एंगल सी, वो हमेशा क्या होने वाले बेटा, 90 से छोटे ही होंगे। क्या होंगे, 90 से छोटे ही होंगे। तो राइट एंगल में क्या कहा मैंने, कि एक एंगल तो क्या होगा 90 के इक्वल होने वाला है, बाकी जो 2 बच गए वो क्या होंगे 90 से छोटे होने वाले हैं। आई बात समझ में, अरे समझ में आया ना कहानी। माउस को रफ कर देता हूं बेटा आपको, है ना। और इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं फिर बेटा, इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इधर देखो बेटा, ये ए, ये बी और ये सी। तो इसमें बेटा जो एंगल ए बनने वाला है वो क्या होगा, 90 से बड़ा होने वाला है। बाकी जो दो एंगल बच गए बेटा वो क्या है इसमें 90 से छोटे होंगे हमेशा। क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। अब इधर देखो बेटा, इसमें एक बात और है समझने की, क्या वो देखो बेटा, देखो इसमें जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ना तो इसकी जो हाइट है वो क्या होती है बेटा, इस ट्रायंगल के अंदर होती है बेटा। क्या होती है, इस ट्रायंगल के अंदर होती है। यहां देखना बेटा इस बात को, ये वाली जो कहानी है वो क्या होती है, इसके अंदर होती है। एक्यूट एंगल में इसकी जो हाइट है जिसको h बोलते हो आप, और ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। तो ये हाइट इसके अंदर होती है, किसमें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल पे जाते हैं बेटा तो ये जो बेटा जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, ये जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है यही क्या होता है, इसमें हाइट होती है। क्या होती है, हाइट, जिसको कि आप क्या बोलते हो, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ही बोलते हो ना इसको, है ना। हिंदी में क्या बोलते हो आप, लंब बोलते हो। क्या बोलते हो, लंब। उस लंब को ही क्या बोलते हैं राइट एंगल में, हाइट बोलते हैं बेटा उसकी। आई बात समझ में। और थर्ड बेटा होता है कौन, अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बेटा एक कहानी यहां देख लेना बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो इसकी जो बेटा हाइट है ना, वो हाइट क्या होती है, इस ट्रायंगल के बाहर लाई करती है। देख लीजिए मुन्ना, देख रहे हो सारे मुन्ने मुन्निया, इधर देख लो बेटा, है ना। आजू बाजू नहीं देखना, उनको बाद में देखना आराम से बैठ के। इधर देखो एक बार रखनो सारे के सारे, ये देखो, ये यहां से यहां लेके आया मैं, तो ये कहां लाई कर रहा है, इस ट्रायंगल के बाहर की साइड। तो ये कहानी आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सा ट्रायंगल है जिसमें उसका जो राइट एंगल है, जिसमें उसका राइट एंगल है वो उसके बाहर की ओर लाई करता है, बाहर की ओर बनता है। तो किस में बनता है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल में। किस में बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। आई बात समझ में। अरे डखनो कुछ तो बोल दो, सारे के सारे नालायक सुपर हिट बैठे हैं, किसी की जब मुंह से जबान नहीं निकलती, है ना। स्कूल में पढ़ने जाते हो कुछ और करने जाते हो, है ना, कुछ और करने जाते हो, पता है मेरे को क्या करने जाते हो। आई बात समझ में, तीनों की तीनों सबको समझ में आई ना। चलो बेटा आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, रफ कर सकूं। ले लिया, चलो बेटा आगे की कहानी पे फिर चलते हैं। अब कुछ इसकी दो चार डेफिनेशंस और हैं अलग, अपने ट्रायंगल से डिपेंडी, जो अपने इस चैप्टर में काम आने वाले हैं आगे भी। आगे के क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे तब अपने काम में आएंगे बेटा, है ना। तो एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं ताकि ये डेफिनेशंस है ना वो हमें परेशान ना करें जब अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तब, है ना। बेटा कोई परेशान फालतू में ऐसा मत करना है, सर क्या पढ़ा रहे हो, क्या बता रहे हो। ये तो हमें भी आती है बेटा, आती होती तो मैं बताता नहीं आपको, है ना। आती होती पहले तो मैं बताता नहीं आपको, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, सर क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है, सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो गया, इनको क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ पता नहीं होता ना। प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को जब समझने में, तो ये डेफिनेशंस क्या कर देती है, अपनी उस लैंग्वेज को इजी कर देती हैं ताकि क्वेश्चन अपना क्या हो जाए, इजीली समझ में आ जाए। आई बात समझ में। ये डेफिनेशंस हैं वो आगे वाले चैप्टर्स में भी आपके काम में आने वाले बेटा, जब आप फिगर्स ड्रॉ करोगे ना तब उनमें भी काम में आती है बेटा ये। तो एक बार और इनको आगे लेके चलते हैं बेटा। अब एंगल आपने पढ़ लिया,
है कि नहीं। तो नया वर्ड लेके आओ, लेके आए बेटा एंगल, एंगल बाइसेक्टर। अब ये क्या है सर? बेटा बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे मम्मी करती है ना आपकी, एक टॉफी ली, पकड़ के उसके दांतों से दबाया, टक, और क्या कर दिया, उसके दो दे दिया, एक छोटे भैया को दे दी, एक बड़े भैया को दे दी, आप रह गए, है ना, होता है ना सर। तो एक ही चीज को क्या करना, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करना, क्या होता है बेटा, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल पे लेके चले गए तो एंगल बाइसेक्टर, साइड पे लेके चले गए तो साइड बाइसेक्टर। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? आ गई, अरे वाह। तो आ जाओ बेटा। बेटा जैसे मैंने क्या किया, ये एक राइट एंगल बनाया, क्या किया, एक राइट एंगल, और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का। अरे वाह, तुम लोग तो सारे होशियार हो गए रे। और पढ़ने लग गए क्या? इतनी देर में सारी बातें याद आ गई। कितने डिग्री का बना बेटा ये एंगल अपना, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। और बेटा मैंने क्या किया, एक थर्ड लाइन इसमें क्या कर दी मैंने, ड्रॉ की, ये बेटा ये लो, है कि नहीं। इसको मैंने क्या दिया, ए बी और सी, और बेटा ये क्या हो गया अपना, डी फॉर डॉगी। तो बेटा ये देखो, जो अपना एंगल ए बी सी, उसको क्या कर रहे बेटा, बाइसेक्ट जो कर रही है, वो कौन सी लाइन है, बीडी। कौन सी है, बीडी, है कि नहीं। तो बेटा जब ये दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी तो ये भी 45 डिग्री और ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइन जो दिए गए एंगल को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, उसे क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। इसीलिए आपको बेटा ऐसे दिया हुआ मिलेगा, काफी बार देखा होगा, एक एंगल बना हुआ रहता है, उसको एक थर्ड लाइन से क्या कहते हैं, क्रॉस करके काट दिया जाता है, और यहाँ पे आपको दो डंडे और यहाँ पे दो डंडे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये रहता है बुक में कि ये जो लाइन है वो इस पूरे एंगल को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? अगला बेटा नाम है अपना क्या, मीडियन। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है अगला, मीडियन। चलो बेटा अगला नाम क्या आ गया, मीडियन। अब बेटा मीडियन क्या होती है, बेटा देखो बेटा, ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने, क्या बना दिया, ट्राइंगल। तो बेटा जो ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये ऊपर से मैंने क्या किया, यहां लेके आ गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी। तो बेटा जो इस ट्राइंगल में जो एडी लाइन दिख रही है आपको, क्या, एडी जो लाइन है वो इस ट्राइंगल को क्या कर रही है बेटा, टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। कितने पार्ट में डिवाइड किया इसने, टू पार्ट में। एक तो ये वाला पार्ट है कि नहीं, एक पार्ट तो कौन सा हो गया, ट्राइंगल ए बी डी, और एक कौन हो गया बेटा, ट्राइंगल ए डी सी। तो सर इससे क्या मतलब है, काट दिया तो काट दिया। अरे बेटा इससे मतलब ये है कि ये जो पार्ट अगर टू है तो ये पार्ट भी कितना होगा आपका, टू ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो आपका इनका एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ
ट्राइंगल ADC, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीडियन है वो आपके दिए गए ट्राइंगल को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती है। क्या करती है? दिए गए ट्राइंगल को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कौन? मीडियन। याद रखेंगे, इसके एरिया को क्या करेगी? 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। बट बेटा एक बात याद रखना, ना तो ये BC को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी, ना ही क्या होगा ये 90 डिग्री पे क्रॉस करेगी। ये दोनों बातें याद रखना। जरूरी कहीं पे भी नहीं है ये कि जो मीडियन है वो 90 डिग्री पे ही लाई करे, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। दूसरी कंडीशन कि ये कभी भी जो अपोजिट जो आपका साइड है, जिस वर्टेक्स से निकल के आ रही है, उसके जो अपोजिट साइड है उसको 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करे। ये भी बेटा कहीं पे कोई कंडीशन नहीं है। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? ठीक है, डन बेटा। आगे आ जाओ बेटा, नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। ये हो गया तो नंबर यहां पे हो जाएगा क्या? चलो बेटा इसको इधर कर लेते हैं, इधर हो जाएगा। आ जाओ अब पेरीमीटर। पेरीमीटर वर्ड तो सुना होगा, है कि नहीं? हिंदी में जिसको वो बोलते हो आप क्या? परिमाप। क्या बोलते हो? परिमाप। अब परिमाप का मतलब पता है क्या होता है बेटा? आ जाओ दिखाता हूं मैं आपको। आजा मुन्ना आजा, इधर देख। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। तो बेटा ये जो नालाई ढक्कन है ना, ये पीछे बैठा है आराम से मस्त होके कोने में। इस गधे ने क्या किया? यहां से चलना शुरू किया, है कि नहीं? इसको पनिशमेंट मिली स्कूल में कि तुझे क्या करना है? इस ट्रायंगल का एक चक्कर मार के आना है। तो ये यहां से पहले यहां गया, फिर यहां से यहां गया और फिर यहां से वापस इस पॉइंट पे आके बैठ गया। सर मैं तो थक गया। तो बेटा ये कहां चल के आया? इसकी पेरीमीटर पे चल के आया। कहां चल के आया? इसकी पेरीमीटर पे। आई बात समझ में? मतलब इन साइड्स का जब सम कर देते हैं अपन, इन साइड की लंबाई को, भुजाओं की लंबाई को जब जोड़ देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? हम पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। AB प्लस में BC प्लस में CA। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? फिर बेटा 4th नंबर पे आता है अपना क्या? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? देखो बेटा इधर आ जाओ बेटा। ये दिख रहा है आपको मुन्ना? ये देखो, ये आगे सीधा सीधा क्या हो गया? खड़ा हो गया। इसको मैंने क्या दिया? A B C और D। तो बेटा आप यहां देखो, जो आपका क्या है? AB पे एल्टीट्यूड है कौन? CD। क्या है? AB पे एल्टीट्यूड है कौन? CD। बट बेटा ये याद रखना, ये दोनों साइड इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो, कहीं पे कुछ नहीं पता। बस ये बात है कि ये इस वर्टेक्स से जब मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये अपोजिट साइड पे 90 डिग्री पे लाई करेगी। कितनी डिग्री पे जाके मिलेगी? 90 डिग्री पे जाके मिलेगी। अब ये इस साइड पे कहीं पे भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, ये सारी सारी डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी, है कि नहीं? मैं ये समझ पा रहा हूं। फिर बेटा अपन चलते हैं आगे अपनी कुछ और बातों पे। ये समझ में आ गया? चलो बेटा आगे अपन बात करेंगे बेटा ट्रायंगल के बारे में। एक डेफिनेशन होती है आपकी, क्या होती है वो? एंगुलर ट्रायंगल। क्या होता है बेटा? एंगुलर ट्रायंगल। एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है? अब बेटा जब सिमिलरिटीज को जब प्रूव करते हो, पढ़ा होगा आपने कहीं पे सिमिलरिटीज, है ना? उन सिमिलरिटीज में बोलते हो
कि जो क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं वो क्या होंगे, इसमें इक्वल इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल इक्वल। तो उसी ट्राइंगल को क्या बोलते हैं अपन? एंगुलर ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? एंगुलर ट्राइंगल। लिखो। एंगुलर ट्राइंगल। आ जाओ बेटा, ये लास्ट डेफिनेशन है अपनी, इसके बाद ये डेफिनेशंस का कहानी खत्म, फिर अपन अपने कंसेप्ट पे चलेंगे। आ जाओ बेटा, देखो बेटा मैंने क्या बनाए, ये दो ट्राइंगल बनाए। एक ट्राइंगल ये बना दिया और एक ट्राइंगल ये बना दिया। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के इक्वल, ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल है कि नहीं, और ये वाला ट्राइंगल क्या होगा? इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या निकल गया? इफ इन द टू ट्राइंगल्स, इफ इन द टू ट्राइंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल। क्या होंगे? अगर दो त्रिभुजों में, अगर दो त्रिभुजों में जो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं वो क्या हो बेटा? इक्वल इक्वल हो। जैसे कि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या बोलूंगा? एंगुलर ट्राइंगल। आई बात समझे बेटा? तो ये बेटा आपकी 15 से 20 तक की जो डेफिनेशंस थी वो आपको समझ में आ गई होंगी, है कि नहीं? आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपको पहले से आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो ये आज आपको इनका कहानी खत्म। अब आपको ये परमानेंट लर्न होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है? और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो नालायक को लाइक और शेयर पे काम किया करो। तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना इतनी सारी, देखो पसीना भी आ रहा है, ये देखो। तो कुछ तो तुम लोग भी शर्म करो, दोस्तों को शेयर किया करो। इतना अच्छा कंटेंट तुम्हारे को मिल रहा है तो अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो भी पढ़े, उनको भी अच्छी पढ़ाई चाहिए ना, उनको भी मिलना चाहिए। तो आगे से काम करोगे, पक्का करोगे ना? चलो ठीक है फिर।